हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, प्लीज कंफर्म कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सब, बताइए। हम स्टार्ट करते हैं स्लोली, जस्ट बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें धीरे। ओके, गुजरात, उदयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, कर्नाटका, गुड इवनिंग किशोर। महाराष्ट्र, कश्मीर, राजस्थान, गुड गाइस, गुड इवनिंग। झारखंड, गुजरात, कानपुर। थैंक यू गाइस जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू, आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं। जयपुर, ओके, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ पर रिप्लाई किया। राजू सिंह ग्राम, वाराणसी, न्यू दिल्ली। ओके, थैंक यू गाइज। जस्ट ये वेबिनार हमारा सेकंड वेबिनार है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव। हमारा यहाँ पर ये वेबिनार है। कुछ सेटअप अगर देखेंगे, कुछ आप अगर देखना चाहें, वो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, इस वेबिनार की सीरीज को टिकमिल ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ब्रोकर अच्छा है, मैं भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट मैं प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ। इनके साथ काफी टाइम से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। काफी न्यू चीजें अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि आपके पास अगर ईमेल भी आई होगी। अभी इन्होंने रिसेंटली एक्यूटी ट्रेडिंग टूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जो आप अगर आप इसको यूज करते हैं तो ईमेल आई होगी, जिसमें आप MT4 में ही आप इसको डाउनलोड करके, अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ फाइंड आउट मोर, तो ये MT4 MT5 में ही एक विद इन एक एक्सटेंशन इन्होंने इंक्लूड की है। जैसे कि आप अगर डेस्कटॉप पर यूज करें तो उसी के अंदर यहाँ पर यूरो यूएसडी क्या सेंटीमेंट है, क्या वॉल्यूम चल रही है, क्या न्यूज आने वाली है, वो सब कुछ आपको उसी के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 मिनट्स क्या फिर इंडेक्स है, न्यूज वॉल्यूम, सेंटीमेंट, सारा कुछ काफी कुछ है इसके अंदर। अगर आप डेस्कटॉप पर यूज करते हैं तो आप इसके अंदर ही इसमें देख सकते हैं। तो ये जस्ट एक न्यू चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, और ये अभी MT4 MT5 के साथ एक अलग सॉफ्टवेयर लेकर आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है MT4 MT5 आपका एप्पल जो iOS स्टोर है उस पर नहीं चल रहा है, पर काफी जो रिसेंटली है, बाकी डेस्कटॉप पर ये चल रहा है, एंड्रॉयड पर चल रहा है। पर उस चीज को रिमूव करने के लिए कि iOS पर ना चले, तो अपनी जो ऐप है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपके लिए एक न्यूज जल्दी आने वाली होगी जो आपके लिए देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, टिकमिल ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा ब्रोकर है, मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपको यूज करना है, अगर मेरे अंडर में आना है, तो लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरे जो यूट्यूब है सभी में वहां पर डाला हुआ है। कोई प्रॉब्लम इशू आती है आपको डिपॉजिट विड्रॉल में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वेबिनार की हम यहाँ पर लाइव एनालाइज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होंगे एंड ऑफ द सेशन हम लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी के क्वेश्चन में आंसर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अभी मैं जस्ट Q&A में यहाँ पर देख रहा हूँ, गुड इवनिंग। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन होंगे एंड ऑफ द सेशन लेंगे। यहाँ पर जो भी हम एनालाइज करेंगे गाइस, तो वो जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के लिए, जहाँ यहाँ से आप कुछ सीख के जाएं। तो ये नहीं कि जस्ट इसके बेस पे आप कुछ एंट्री लें और कुछ वॉल्यूम या आप अपना पैसा लूज करें और फिर मुझे ब्लेम करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट केयरफुली आप ट्रेड कीजिए, सीखिए, चीजों को अप्लाई कीजिए, डेमो में ट्रेड कीजिए, उसके बाद फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपसे अभी हम स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने अभी जो इंस्टाग्राम पर या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं, वहां पर एक ट्रेड शेयर किया था। अगर किसी ने देखा हो, कौन सा ट्रेड था, मुझे नाम बताइए। जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझे फॉलो करते हैं। कैट स्विस फ्रैंक, USD स्विस फ्रैंक, USD स्विस फ्रैंक। ओके, और कोई? कैट स्विस फ्रैंक, तो कंफर्म है कैट स्विस फ्रैंक है या USD स्विस फ्रैंक है? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। कोई कोई बता रहे हैं USD स्विस फ्रैंक, कोई बता रहा है कैट स्विस फ्रैंक, है ना। तो गाइज मैं ओपन कर लेता हूँ जो ट्रेड मैंने शेयर किया था, हम उसको एनालाइज करेंगे। कोई और भी ट्रेड मिलता है फिर हम उसको देखेंगे। तो ट्रेड जो था कैट स्विस फ्रैंक था गाइज। जो जिन्होंने USD स्विस फ्रैंक बोला है, तो मेरे ख्याल से वो किसी और को फॉलो कर रहे हैं या किसी और को देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मुझे बताइए जब आप देख पाए। क्या मेरी आप स्क्रीन देख रहे हैं? जो ट्रेड का मैंने एक स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, ट्रेड का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए। यस, तो ये कैट स्विस फ्रैंक था गाइज। मैं इसे 4 आवर, बीरूलाल, हाँ दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना? बीरूलाल बोल रहे हैं नहीं, अभी दिख रहा है ना सभी को? यहाँ पर मैं ये ट्रेड का सेटअप जो कैट्स ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना, दिख रहा होगा होपफुली। ओके, गुड। यूरो USD है।
नहीं दिख रहा है? ओके, अब बताइएगा प्लीज। कैड स्विस फ्रैंक एच 4 आवर में ये स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं? एक स्क्रीनशॉट है, इमेज है। ओके, थैंक यू, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन था, ये जो मैंने शेयर किया था आपको अपने इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी। मैं नॉर्मली अपने ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ, जैसे आप सभी को पता है। मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूँ रादर देन कि मैं आपको उंगली पकड़ा कर चलाऊं। आपको सिखाया है, आप उस पर खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं शेयर करता हूँ। जब वेबिनार होता है तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। फिर हम उसको एनालाइज करेंगे तो आप उसको कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे उसको मैं ऐसी अगर टेलीग्राम पर या अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहूंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं कितना पैसा बना रहा हूँ, मैं कितना लॉस कर रहा हूँ, उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है ना, आपको इससे ना मिलने वाला है ना। पर हाँ, यहाँ पर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, वेबिनार में डिस्कस करते हैं, या फिर कोई वीडियो हो तो उसमें बना सकते हैं। डेफिनेटली वीडियो में मैं ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा जो भी सेटअप है। तो ये 4 आवर 1 आवर का एक ट्रेड था गाइस, जो मैंने लिया था, मैं लंदन सेशन में लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक पूरी तरीके से स्ट्रांग थी और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ। तो एंट्रीज वगैरह अगर आप यहाँ पर देखें, हम सभी को देखेंगे यहाँ पर एंट्रीज वगैरह, क्या प्राइस था, क्या स्टॉप लॉस था, और किस तरीके से मैंने इसको एनालाइज किया, और क्या मेरा टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ। तो यहाँ पर आप देखें, हम चलते हैं। पहले चलता हूँ, मैं आपको वेबसाइट पर दिखाना चाहूंगा। होपफुली आपको सब स्क्रीन अब क्लियर दिखेंगी। तो यहाँ पर मैं, अगर वेबसाइट देख रहे हैं आप, मेरी वेबसाइट forex-salary-connect.com, ये विजिबल है? जस्ट एक बार कंफर्म, लास्ट टाइम कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल। वेबसाइट विजिबल है ना, फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट? ओके, थैंक यू, थैंक यू सुमित। तो ओके गाइज, यहाँ पर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट है, जिसको हम देखते हैं कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है, इसको हम जब भी ट्रेड एनालाइज करने से पहले एक एटलीस्ट आइडिया हो जाता है। इसके बेस पे हमें ट्रेड नहीं करना है, सेटअप जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके बेस पे ही आपको ट्रेड करना है। पर यहाँ से एक जस्ट एक हिंट मिलता है कि हाँ, कौन सी करेंसी स्ट्रांग चल रही है आज, कौन सी करेंसी वीक चल रही है। तो मैंने कैट स्विस फ्रैंक में ट्रेड किया था। कैट पे मैं लॉन्ग गया था, स्विस फ्रैंक पर मैं वीक डाउन गया था। मतलब कि कैट को मैंने स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट बाय किया। कैट क्या है इस टाइम पर आप देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से कैट पे ग्रीन है, बाकी जगह पे रेड है। कैट स्ट्रांग है या वीक है? जो मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। स्ट्रांग है, पीयूष फैज खान, बिल्कुल ठीक है। जब उस टाइम पर मैंने इसको ट्रेड लिया था, आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट लिया था। ये स्क्रीनशॉट भी आप होपफुली देख रहे होंगे। उस टाइम पर कैट केवल एक जगह पे ग्रीन था, वो भी आईएनआर। तो उससे मुझे कुछ रेलेवेंस नहीं है, आईएनआर में मैं इतना ट्रेड नहीं करता हूँ। कैट सब जगह पे स्ट्रांग था, और स्विस फ्रैंक आपका सभी जगह पे मोस्टली वीक था। तो एक एटलीस्ट एक हिंट था कि कैड में जो है आपका स्ट्रांग है, तो कैड और स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट मुझे कुछ सेटअप मिले, या फिर और भी कोई, मैं कैड या स्विस फ्रैंक ना हो, कुछ और भी पेयर हो, तो उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है ना, मैं चलता हूँ अपना कैड स्विस फ्रैंक, जो उस टाइम पर मैं आपके साथ, होपफुली आपको कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो गाइज 4 आवर का ये चार्ट है, ये 4 आवर का है। ठीक है, ये 4 आवर और 1 आवर दोनों को मैंने मिला के ट्रेड लिया था। तो मैं यहाँ पर मैं क्लियर सारा कुछ बताऊंगा आपको, कुछ यहाँ पर हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 240 और 0.72342 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। तो हम चलते हैं वहां पर। 0.72342 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, इसको हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं यहाँ। तो इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। एंट्री जो थी, दोबारा चलते हैं, 0.72408 के आसपास। ओके, 0.72। आप यहाँ पर देखिएगा मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहा होगा। ठीक है ना, तो बात ये नहीं कि आप कितने पिप्स कैप्चर करते हैं, और मेरे टारगेट, जो मैंने दो टारगेट यहाँ पर, ये मैंने 50-50 के दो लोट लिए थे। मतलब कि एक स्टैंडर्ड लोट आप कहें, दोनों को मिलाकर एक स्टैंडर्ड लोट था। ठीक है, मेरा नेटवर्क डाउन है। आई होप आपको सबको दिख रहा होगा और मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। जस्ट एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से इससे सीख सकते हैं। तो सबको क्लियर है, आवाज क्लियर है, स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? ओके गाइस, सभी देख पा रहे हैं ना मुझे?
एक बार जैसे कंफर्म कर दीजिए, सॉरी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, है ना। यस किशोर, थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू चंदन, थैंक यू एवरीवन, जस्ट यही मैं कंफर्म करना चाह रहा। ओके, तो इस ट्रेड में दोबारा से आते हैं, क्योंकि किसी ने मैसेज किया था कि उसको उनको एरर आ रहा है, दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, ये मेरी एंट्री थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और मैं टारगेट के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था, दो टारगेट मैंने लगाए थे यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट 50-50 के दो लॉट्स थे यहाँ पर, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लिया था ये। 0.72550, क्योंकि क्वालिटी वाइज इतना बेस्ट ट्रेड नहीं था। जब क्वालिटी वाइज बेस्ट ट्रेड हो तो फिर आप लॉट बढ़ा सकते हैं, पर रिस्क को आपको डेफिनेटली मैनेज करना होता है। 0.72550, चलिए 0.72550 ये मेरा पहला टारगेट था, यहां पर इसके आसपास कहीं पर 550, ओके प्रिसाइजली यहां पर। और दूसरा 0.72800, 0.72800 जो आप यहां पर देख सकते हैं इसके आसपास, ये। तो ये आप देखें, मैं इसे 1 आवर में अब ले जाता हूं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर ये मेरी एंट्री थी, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, टारगेट प्रॉफिट ये लगा, ये आपका स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट को भी मैं थोड़ा कलर आपका चेंज कर देता हूँ। तो गाइस क्या लग रहा है कितना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मैंने रखा होगा, ठीक है। एक मेरा यहाँ पर आउट हो गया, दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पहला अगर मैं यहाँ पर इसमें आउट हुआ हूँ, जो मेरा यहाँ पर आउट हुआ था 1.50 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर 2:1, ठीक है ना। और दूसरा आपको ये 1:6 का टारगेट प्रॉफिट मतलब देके गया है। तो दोनों मतलब कि इस ट्रेड से एटलीस्ट काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जबकि क्वालिटी वाइज इतना नहीं था, जब भी मैंने इसमें इतना बड़ा ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ खास सेटअप नहीं था। अब क्या प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस था, कैसे मैंने एंट्री ली, क्या बेस पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, और किस तरीके से आप देखें तो रिस्क अगर मैंने लगा, देखिए अब रिस्क कितना बहुत कम है यहाँ पर। अगर मैं लूज भी करता हूँ 1, और अगर मैं विन भी करता हूँ तो 6 को अगर आप एक जगह पे मैं 2 विन कर रहा हूँ, एक जगह पे 6, और 6 और 2 दोनों को मिलाएं तो 8, तो ऑन एन एवरेज 4 आप कह सकते हैं कि मैं अगर इस ट्रेड में थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर मैंने इस ट्रेड में एक मेरा यहाँ पर 6 पर क्लोज हुआ, एक का 2, ठीक है। अगर मैंने रिस्क अपना यहाँ पर एक का लगाया है तो 1 के अगेंस्ट में 6 और 1 के अगेंस्ट में 2, ठीक है। दोनों को एवरेज मिलाएं 8, और इन दोनों का एवरेज करें तो मुझे ऑन एन एवरेज उस पे 1:4 का ये रिटर्न मिला है। अगर मैं लूज करता तो मैं 100, अगर मैं विन कर रहा हूं तो मैं 400, जस्ट आपके समझाने के लिए सिंपल वे में, ठीक है। इतना ये मैं आपको बताना चाहता था। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा था, क्वालिटी वाइज इतना अच्छा सेटअप नहीं था, इसलिए बड़े लोट नहीं लिए। तो एक स्टैंडर्ड लोट यहाँ पर एंट्री की थी 0.50-50 के दो मिलाकर, ये एंट्री की थी। मैंने आपके साथ काफी स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है गाइज, मैं जैसे इसको रिमूव कर देता हूँ अभी। उसी में से एक स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर लगाई थी। अगर आपको याद हो मेरा कोई वीडियो, मैकडी का वीडियो किसी ने देखा है? मैकडी का वीडियो एक स्ट्रेटजी है मैकडी के ऊपर, किसी ने वीडियो देखा हुआ है? यस अक्षय, यस गंज, बहुत कई बार देखा है, ठीक है, गुड। वहां पर क्या बताया मैंने मैकडी में कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए? अगर किसी कोई जैसे एक मेरे को हिंट बता दीजिए, मैंने क्या डिफरेंट चीज बताई हुई है जो बाकी लोग भी बताते रहते हैं, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है अगर मैं मैकडी के बेस पे यहाँ पर ट्रेड करूं, क्योंकि ये ट्रेड मैकडी के बेस पे था। तो अगर आपने नहीं देखा है सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर जाइए मेरे उसी चैनल के अंदर, वहां पर स्ट्रेटजी की लिस्ट में जाएं, और वहां पर मैकडी का एक वीडियो है वो देखिए। 0 पॉइंट से ऊपर बाय, ओके, बेस लाइन से ऊपर बाय, क्रॉस, बिल्कुल ठीक है गाइस। जिन्होंने भी मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजी सबको लगता है मैंने बताने के लिए बताई हुई, मैं अप्लाई नहीं करता, मैं उनको अप्लाई भी करता हूँ गाइस, और जिनको टेस्ट किया वही आपके साथ शेयर की हुई है। 0 के ऊपर अब बाय, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू कुंज। लाइन नीचे ऊपर ऊपर क्रॉस कर रही है तो बिल्कुल अगेन क्रॉस ओवर। चलिए यहाँ पर मैकडी लगाते हैं। पहले मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है एटलीस्ट गाइस, ताकि सबको क्लियर रहे कि मैं क्या चीजें बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा जब आप देख पाए, ठीक है। 0 लेवल से ऊपर पर कौन से टाइम फ्रेम पर यूज करना है स्टडी, देखिए 1 आवर से ऊपर उस वीडियो को देखिएगा। इतना अभी व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? अभी व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? यस ओके। वहां पर क्या बताइए, जो अभी सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि मान लीजिए ये आपकी जीरो लाइन है, ठीक है, ये आपकी मैकडी है, ठीक है।
मैकडी में मैंने वहां पर केवल 3 ही सिंपल चीजें बताई हुई है। अगर यहां पर क्रॉस हुआ है, क्या मैं बाई करूंगा? बताइए, यस या नो? नो। अब क्रॉस हुआ है, अब बाई करूंगा या नो? यस या नो? नो, बिल्कुल। और अगर यहां पर क्रॉस हुआ है ऊपर की तरफ, अब बाई करूंगा? यस। दैट्स द पॉइंट। ये सिंपल चीज वहां पर बताई हुई है। जीरो लाइन से नीचे एक ही जगह पर एक्सेप्शन मैंने बताई हुई है वहां पर कि बाई कब करेंगे, अगर आप इन दोनों को यहां पर मिलाएंगे और वो जो अगला क्रॉस है वो इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाए, यहां पर हो, तो ही हम यहां पर बाई करेंगे, नहीं तो हम उससे नीचे कभी बाई नहीं करेंगे। बिलो टू क्रॉस, बिल्कुल ठीक है। टू हो, थ्री हो, एक ट्रेंड लाइन जो भी बनती हो, अगर मान लिया यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन होती और उसके बाद ये नीचे बन रहा है, मतलब उस ट्रेंड लाइन से नीचे बन रहा है, तभी हम बाय करेंगे। ठीक है, जस्ट एक रिमाइंड, अगर नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा। एटलीस्ट बहुत अच्छा स्ट्रेटजी, उसको बार बार देखिए, तभी आपको पता चलेगा। वही सिंपल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर अप्लाई किया था। 1 आवर का चार्ट है, मैकडी लगाते हैं गाइस। मैकडी लगाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट में। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, अगर होपफुली आपको दिख रहा होगा। एंट्री मैंने कहाँ ली थी? मेरी एंट्री थोड़ी लेट थी, आइडियल एंट्री नहीं थी, थोड़ा सेटअप बिल्कुल मिस हो गया था। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो जीरो लाइन कहाँ पर है, जीरो लाइन आपकी ये है। ठीक है, जीरो लाइन आपकी ये है, इससे ऊपर क्रॉस हो रहा है, अबव जीरो लाइन क्रॉस हुआ है ऊपर। इसी पे बेस पे आप यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाऊं, यहाँ पर ये इस तरीके से आपकी ये चैनल में यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है। दोबारा से लगाते हैं, ये देखिए ब्रेकअप हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हुआ, नीचे मैकडी में सिग्नल मिला, तो जस्ट मैकडी के बेस पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, फिर भी एक चीज को और मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन लगाया और उसके बेस पे फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ली। स्टॉप लॉस ये जो बड़ी जो आप कैंडल देख रहे हैं, जस्ट इसके अबव बिल्कुल नीचे लगाया, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी अबव थी। अगर एंट्री और नीचे होती तो मैं यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस जो मेरा होता वो थोड़ा इससे नीचे होता, पर वहां पर फिर मेरा वही रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, काफी फास्ट बता रहा हूँ, माइंड में रख के चलिए। पहली चीज, मार्केट आपका क्या था, अप ट्रेंड यहां पर चल रही है, होपफुली आपको मैं क्लियर कर पाऊं। मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ रही है और एक चैनल के अंदर चल रही है। ठीक है, चैनल में ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैकडी में सिग्नल मिला कि आप बाई करिए, बाई किया। स्टॉप लॉस आइडली लगना चाहिए यहां पर, अगर आप एंट्री आपको मिल जाती बेस्ट, वो नहीं मिल पाई, मैं नहीं कर पाया, इसलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर लगाया। और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका यहाँ पर पहला, दूसरा यहाँ पर, और ट्रेड देखिए आपका। और सबसे पहली चीज मैंने क्या कंफर्म किया था कि करेंसी की स्ट्रेंथ चेक की थी, है ना? वहां पर कैट क्या था, स्ट्रॉन्ग था या वीक था? सबसे पहली चीज मैंने आपको वही बताई। फ्लैग पैटर्न भी है, डेफिनेटली फ्लैग पैटर्न है, जब तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये फ्लैग पैटर्न है आपका। फ्लैग पैटर्न के ऊपर भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो दो चीजों को यहाँ पर हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। फ्लैग पैटर्न के ऊपर भी वीडियो है, ठीक है ना? और वहां पर मैंने बताया था कि कैड आपका स्ट्रॉन्ग है, स्विस फ्रैंक आपका वीक चल रहा है। तो पहली चीज, अब यहाँ पर पॉइंट देखिए गाइस, हम क्या क्या यहाँ पर कंबाइन करके चल रहे हैं। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, कैड आपका वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके, हमारा एक पॉइंट चेक हो गया। दूसरा, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तीसरा, मेरा मेन फ्लैग नहीं था विशाल, बेस्ट ये है क्योंकि मैं मैकडी के बेस पे देख रहा था और उसके बाद मेरा ब्रेकआउट हुआ, इसलिए फिर वहां पर देखा। ठीक है, तीसरा मैकडी, मेन जो था मैकडी, और वो जो आपका पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, जो आपकी जो रिट्रेसमेंट थी वो ब्रेकआउट हुई। तो मेरा मेन जो था वो यहाँ पर मैं मैकडी को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है ना? और अगर ये आपका ये भी ब्रोक होता तो भी ठीक था। और फिर भी आप कह रहे हैं कि 50% नहीं है, देख लेते हैं, नीचे आइए, कहां पर आया ये 50%? 50% बिल्कुल जस्ट यहां पर आ चुका है, और निचली वाली उसको ब्रेक नहीं किया, तो मतलब कि 50% के आसपास है, उससे नहीं, 380 नहीं गया है, बिल्कुल 380 को टच नहीं किया। अगर आप देखें तो जस्ट 50% है, तो मैं कहूंगा कि 50% है। और फिर भी मैकडी में आपको बेस्ट वहां पर सिग्नल मिला, उसके बेस पे फिर आपको यहाँ पर देखें तो ये एक अच्छा सेटअप यहाँ पर मिला था।
बिल्कुल आइडल आपको परफेक्ट चीजें तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, पर यहाँ पर हम अपनी सेटअप की क्वालिटी को अगर चेक कर रहे हैं कि हमारा कैड स्ट्रांग था, स्विस फ्रैंक वीक है, तो प्लस पॉइंट आप यहाँ पर इसको एक देना दें कि ये क्वालिटी वाइज एक ट्रेड हो गया, एक पॉइंट फ्लैग हो गया, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा मैकडी भी हो गया, चौथा स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी चल रही है, वल्ला और क्या चाहिए आपको, है ना। ठीक है ना। तो मतलब तीन चार चीजों को हमने यहाँ पर कंबाइन किया और उसके बेस पे अगर ट्रेड लें तो आपके एक जो ओड्स हैं वो आपके फेवर में जाना शुरू हो जाते हैं कि हाँ आपका ट्रेड यहाँ पर ये सक्सेसफुल होगा। क्यों बेस्ट ट्रेड सेटअप नहीं था, जैसे मैंने बोला, जस्ट क्योंकि मोस्टली मैं बताई हुई है, केवल उन्हीं पे देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो वही मोस्टली प्राइस एक्शन। पर यहाँ पर आप देखें अगर ये मिल रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है ना। आपको 1000 स्ट्रेटेजी लगाने की वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें से 2 या 3 आप पकड़ लीजिए जो आपको सूटेबल हो, आपको सभी को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है गाइस जो मैं बता रहा था, यहाँ पर कुछ लेसन या सीखने को मिला। और रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखिए कि हम अगर एक ट्रेड पर यहाँ पर $100 लगा रहा हूँ और मुझे उसके अगेंस्ट 400 मिल रहे हैं, तो एक अच्छा वहां पर ये मेहनत मेरी सफल होती है ना। लॉस में जाता है कोई बात नहीं है। एग्री करते हैं सभी। ओके, थैंक यू अनवर, थैंक यू विशाल। तो जस्ट यहाँ पर आपके साथ ये शेयर करना चाहता था कि आपसे कुछ यहाँ पर लर्निंग आप कुछ सीख के जाएं, कुछ जो स्ट्रेटजी बताई हुई है आप उनको अप्लाई भी करें। ये नहीं कि मैंने जस्ट बनाने के लिए वहां पर बनाए हुए हैं, आप डेफिनेटली उनको देखेंगे, सीखेंगे, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली उनसे रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि जस्ट वहां पर बनाई हुई है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपके कोई ट्रेड देख लेता हूं, अगर कुछ ट्रेड आप ले रहे हो, कुछ देख रहे हो। मैं एक यूरो स्विस फ्रैंक को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा सेटअप यहाँ पर मिला नहीं है। यूरो स्विस फ्रैंक को अगर मैं साइट पर देखूं तो हमारी क्या स्ट्रेंथ चल रही है, अगर यूरो को देखें, यूरो मिक्स में है, 3 जगह पे ग्रीन है, 4-5 जगह पर रेड है, और स्विस फ्रैंक आपका पूरी तरीके से यहाँ पर कहें तो ग्रीन है सब जगह पर। क्या लग रहा है, तो वीक है, स्विस फ्रैंक वीक है ना। तो पर यूरो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये एक सेटअप यहाँ पर मैं देख रहा था, ये आप कहें अगेन फ्लैग की तरह हम इसको देख रहे हैं, पर ये एक अच्छी कैंडल बनी है। पर आप देखें उसको दोबारा से रिजेक्शन किया, तो अभी मेरे लिए यहाँ पर नहीं है। शायद मैं कल इसको कुछ एंट्री मिलती है तो मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा। तो यूरो स्विस फ्रैंक को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। नीतीश सर 30-15 मिनट पर अलाउड है। देखिए 13-15 मिनट पर अलाउड है, पर वहां पर आपको क्वालिटी वाइज इतने अच्छे एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। 1 आवर से अबव रहेंगे, एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया वो बताएं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया। क्वेड स्विस फ्रैंक, कैट स्विस फ्रैंक कहां पर गया, ये रहा, 1 आवर में थे हम। क्या लग रहा है इस चार्ट को देख के ट्रेंड क्या है, मुझे बताइए। एक नेकेड आइज को देख के हुए आपको क्या लग रहा है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ गाइस, जो भी मैंने अभी तक यहाँ पर ड्रॉ किया है। क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या था, ये चीज आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन गई, एक रेंज बनी, यहाँ पर एक रेंज बनी। मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा आपको और क्लियर करने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहां पर देखिए लोअर लो बन रहे हैं, ठीक है। ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, ठीक है। इसके बाद क्या ये लो है, क्या ये इससे नीचे गया, क्या इससे नीचे क्लोज हुआ, नहीं ना। तो ये आपका अब मार्केट उसको नीचे नहीं ले जा पा रही है। अब क्या बन रहा है यहाँ पर, एक और ये सेम पॉइंट, तो क्या हो गया अब ये रेंज, कुंज मोहन ये वर्ड मैं सुनना चाहता था। अब कहां पर आ गए हैं हम, एक रेंज में आ गए हैं। मार्केट क्या कर रही है, रेंज बना रही है, तो नीचे तो जा नहीं पा रही है, ठीक है। इस रेंज को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट एक बार तो यहीं पर हो गया है आपका, ट्रेंड क्या हुआ अब आपका। सिंपल प्रोसेस रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ओके, क्वेश्चन पे आता हूँ गाइस। सर अगर हाँ, नेट प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर ये क्लियर है ना, ट्रेंड के लिए जो जिन्होंने पूछा था, मैं आपको क्लियर कर पाया यहाँ पर कि ट्रेंड क्या था, ठीक है। यस सर, फाउंड इट, ब्रेक द रेंज। तो यहाँ पर रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर ही ब्रेक किया, दोबारा से रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ। तो अब तो दोबारा आपका ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और ये मूव भी फिर आपके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है।
गुड, ब्रेक द रेंज। ओके, एक क्वेश्चन बड़ा, अगर सर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड सिग्नल मिले तो क्या उसे ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए या फिर सिग्नल मिलने पर 4 आवर पर ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, अगर आप इसमें दो चीजें, अगर आप एडवांस हैं फिर तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने टेस्ट किया होगा, क्योंकि बार बार फिर क्या होता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको फेक एंट्री मिल जाती है बार बार, क्योंकि 4 आवर से आपका सेटअप है, 1 आवर में आप चले गए, अब वहां पर वो बता रहा है कि एंट्री लेने पर 4 आवर में अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, तो आपकी जल्दी एंट्री बार बार या फेक एंट्री हो सकती है। अगर आप एक टाइम फ्रेम पर रहेंगे तो वहां पर आपकी कंफर्म है। उस केस में मैंने आपको बोला, जैसे बिगिनर और एडवांस, अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो जा सकते हैं, आप एटलीस्ट उस फेक चीज को अवॉइड कर पाए कि हाँ अभी आप दोनों में पूरी तरीके से अटैच, इमोशंस को कंट्रोल करें, जस्ट 1 आवर पे ही ना फोकस करें। बिगिनर है तो एक टाइम फ्रेम पर रहिए। ठीक है पीयूष? ओके, फाउंड इट। ओके सर, कौन सा टाइम फ्रेम परफेक्ट सेटअप है? देखिए, परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता है। मैंने आपको पॉडकास्ट के 10-15 एपिसोड डाले हुए हैं, वहां पर एक टाइम फ्रेम के ऊपर ही एक पॉडकास्ट है 15 मिनट का, उसके सुनिए एक बार, वहां पर क्लियरली बताया हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से टाइम में देखें। 1 आवर बेस्ट है, 4 आवर बेस्ट है, डेली बेस्ट है, 15 मिनट भी ठीक है, डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, देखिए, हनुमान आप फिबोनाची भी अप्लाई कर सकते हैं, फिबोनाची भी इसमें अप्लाई करने के लिए आप बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। बात यह है कि आप उसको कंसिस्टेंटली बार बार अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ठीक है ना? आप दो ये चीज ऐसी चीजें पकड़िए, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? अब अगर कोई भी प्लेयर है, आप क्रिकेट में देखते हैं, वो हर बार कुछ नया नया शॉट, पर उससे पहले उसको उन्होंने कम से कम 100 बार, 10,000 बार प्रैक्टिस में, नेट प्रैक्टिस में इतनी बार प्रैक्टिस किया होता है, तभी वहां पर वो फ्लॉलेस दिखता है ना। अब जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो लाइव मार्केट में फिर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना। तो आपकी एकदम नेचुरल स्टेट होनी चाहिए जब आप ट्रेड के लिए। अगर मैंने ये चीजें नहीं की होंगी तो फिर जब मुझे दिखा मैकडी ये है तो उसके बेस पे सेटअप ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार ये ले चुका हूँ। और अगर मैं एक बार लूंगा, अगर मैं पहली बार ले रहा हूँ तो दूसरी बार फिर सोचूंगा, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप पेन उठाते हैं लिखने के लिए, आप दाहिने, अगर आप दाहिने राइट हैंडेड हैं, ऑटोमेटिकली आप राइट हैंडेड हैं तो उस राइट हैंड से ही उठाएंगे ना, लेफ्ट से नहीं उठाते, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो वही मतलब कि ऑटोमेटिक करना है हमें, हमें सोचना ना पड़े, ठीक है ना? तो उस चीज को इतना प्रैक्टिस करना है। होपफुली मैं क्लियर कर पाया हूँ, ऊपर से ना गई हो बात आपके। 4 आवर में एनालाइज करें तो 1 आवर से नीचे ना जाइए, 4 आवर में ही रहें। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन के बारे में बता दो। प्राइस एक्शन ये, इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊंगा भाई। प्राइस एक्शन के ऊपर अगर प्योर ही देखना है तो उसके ऊपर भी कैंडल स्टिक वगैरह, उनके ऊपर भी ट्रेड बताए हुए हैं। अनवर, आपने यूरो यूएसडी में सेल एंट्री लिया, अभी देखते हैं उसको भी, मैं जस्ट बाकी कमेंट्स पढ़ रहा था। सर अगर हम 4 आवर में एनालाइज करते हैं, ये हो चुका है, तो गाइज अगर सर कोई एक बार जो डेली ट्रेड करनी हो तो कौन सी होगी आपके हिसाब से? मेजर है यूरो यूएसडी ले लीजिए गाइज, इसमें सबसे बेस्ट है। आपको ब्रोकर की तरफ से भी आपको कम स्प्रेड मिलेगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें मिलती है, ठीक है ना? तो आप यूरो यूएसडी को ट्रेड कीजिए। स्कैल्पिंग के लिए तो फिर नीचे 5 मिनट अगर आप करना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। आज सर हमने $17 प्रॉफिट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष। सर गोल्ड शेयर किया था, में क्रॉस हुआ था और डाउन ट्रेंड रिट्रेस किया सर, प्लीज चेक कीजिए। ओके, मैं ट्रेड पर आता हूँ, जस्ट मैं कमेंट देख रहा हूँ। कुछ पॉइंट पॉइंट यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पॉइंट पॉइंट के ऊपर मैं अलग से वेबिनार बनाऊंगा, ताकि मैं अपने पॉइंट पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से यूज करें। जब मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा तो फिर आप कुछ भी उस तरीके से उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ओके, यूरो एसडी सेल वन, नीड टू वेट फॉर रिटेस्ट इन 1 आवर आफ्टर ब्रेकआउट। ओके, ओके, अब मैं ट्रेड देख लेता हूँ। किसी ने बोला था यूरो यूएसडी को आपने रिसेल सेल किया था, सेल एंट्री लिया है 4 आवर में। यूरो यूएसडी को आपने 4 आवर में सेल लिया है, जिसमें देख लेता हूँ ट्रेड गाइस। आपने सेल लिया था 0.97270 पे। मैं इस सभी को हटा देता हूँ यहाँ पर, जो मेरी ड्रॉइंग्स हैं। 0.97270। ओके, 0.97270। तो जस्ट आपने अभी इसको सेल किया है। ओके, टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाए 97866, 97866, 866। ओके,
काफी बड़ा स्टॉप लॉस आपने इसमें यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये रखा है, और आप टारगेट प्रॉफिट देख रहे हैं 96041, 96041, 96041, यस, 96041 यहाँ पर। तो आपकी प्रिडिक्शन है कि आप इसको यहाँ तक देख रहे हैं। जो है आपकी रिटेस्ट ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक अभी फोरकास्ट बनाया था, आपने देखा था अरब, जो यूरो यूएसडी का मेरा फोरकास्ट था, चलिए वहां पर देख लेते हैं उसको, क्या मैंने किया हुआ है आपको। यूरो यूएसडी का फोरकास्ट जो था आपका ये था, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है ना, हमें देखना होगा क्या ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है। अगर ब्रेक करे तो कंटिन्यूसली जा सकता है, हमारा नेक्स्ट जो होगा वो जो आपका मेजर जो आपकी सपोर्ट रेसिस्टेंस आ रही है वो 96423 पर आ रही है, और उसके बाद अगर ये कंटिन्यूसली जाता है फिर वहां पर देखेंगे। तो मेजर जो चीज है, आपने टारगेट प्रॉफिट तो ठीक लगा है आपने, आपने, पर मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा हूँ जो है ये वाली चीज, कि जो बीच में यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूसली जाता है तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन को आउट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से अगर वो जंप, मेन यहाँ पर रेसिस्टेंस जो सपोर्ट आप देख रहे हैं उसको माइंड में रखिएगा, ठीक है अनवर। ओके गाइज, मैं काफी कमेंट से जो मिस कर गया, मैं दोबारा से, मैं सॉरी, सभी के आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो यूट्यूब पर जब आप इसको देखेंगे तो आप वहां पर इसको कमेंट्स करेंगे तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा जितनी जल्दी इसको यूट्यूब पर भी डाल दूं। तो ये देखिए काफी कमेंट्स चले गए हैं, मैं नहीं देख पाऊंगा सभी को। अरब, अरब आपका ही ट्रेड देखा था हमने, यूरो यूएसडी, थैंक यू सो मच सर। ओके, प्लीज यूट्यूब शेयर कीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ब्रेकआउट, यूट्यूब शेयर कीजिए, यूट्यूब पर शेयर करूंगा, अगर चैनल तो सभी को पता होगा, फॉरेक्स सैलरी आप उसको सर्च कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ब्रेकआउट विल रिटेस्ट और इट विल कंटिन्यू, मेरा एक वेबिनार किया हुआ था कि कौन सी सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होल्ड करेगी, कौन सी नहीं करेगी, टिकमिल के साथ ही वेबिनार था, किसी ने ज्वाइन किया था? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं जो टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। किसी ने ज्वाइन किया था कि कौन सी सपोर्ट होल्ड करेगी, कौन सी नहीं करेगी? टेकमिल के साथ एक वेबिनार था, हमने 1-2 महीने पहले किया था, अगर किसी ने ज्वाइन किया हो, या यूट्यूब पर भी है वीडियो, वहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेटली। बताइए गाइस, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा? टाइम स्पेंड मैक्सिमम, यस, वेबिनार देखा हुआ है ना, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जस्ट, ठीक है, वो वेबिनार देखा हुआ है या वो वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, यही तो, ये चीज आप वहां पर देख सकते हैं क्योंकि ये कवर किया हुआ है टॉपिक मैंने, ठीक है ना, कि कहाँ पर वो कौन सी रेसिस्टेंस या ब्रेकआउट आपका होगा, कौन सा नहीं होगा, और कौन सी आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो वेबिनार ऑलरेडी किया हुआ, उसको देखिएगा गाइस, सभी वीडियोस वैल्यूएबल हैं, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी वैल्यू मिलेगी। देखिए देखने के बाद उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अब यहाँ पर जो चीज मैं कर चुका हूँ उस स्ट्रेटजी को यहाँ पर आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि ये रियल में है, ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू जिन्होंने भी देखा, देखा है, ओके। अब सर गोल्ड सेल किया था 61693 4 आवर में, वेबसाइट पर फॉरेक्स स्कैनर कहाँ पे ओपन किया, वेबसाइट देखिए, फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट कनेक्ट है, आप यहाँ पर देखें फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट .com, ठीक है, फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट, मेरे वीडियोस में जाएंगे, सभी में लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जाएं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इस सेक्शन में ही आपका यहाँ पर ये है, काफी टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इस वीडियो बनाया हुआ है इसी के ऊपर, ठीक है। तो जो कोई नए हैं, जिनको नहीं पता है, और भी काफी चीजें यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ जो टूल्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो सभी को यहाँ पर आप एनालाइज कीजिए, देखिए आपको कुछ हेल्प मिलती है या नहीं, ठीक है। ओके, हाउ टू होल्ड द ट्रेड, हाउ टू होल्ड द ट्रेड, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। सर मैंने ऑक्टाफेक्स पर 100 यूएसडी पर वेयर वीक 1000 रिटर्न है, इज इट ओके टू, ओके, और प्रैक्टिस करना चाहिए? देखिए 1000 पे अगर 1000 मिल रहा है आपको तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने रिस्क को मैनेज करके किया है और विद इन अ वीक किया है तो मतलब कि आपने बहुत ही ज्यादा वोलेटिल जगह पर बहुत ट्रेड किया है। मैं कहूंगा जब भी आप टेस्ट स्ट्रेटजी को टेस्ट करें, आपकी बेल्ट में कम से कम अंडर 100 ट्रेड्स तो होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि जब मार्केट में अप मोशन हो, डाउन मोशन हो, रेंज हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, सभी को वो कवर करके वहां पर आप टेस्ट करें। ये नहीं कि आपने एक जगह पर टेस्ट कर लिया फिर लाइव में जाएं, वहां पर आपने जब
टेस्ट किया था तब वो रेंज में थी या डाउन में था, वहां पर कुछ और ही ट्रेंड चल रहा है, वहां पर वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए एक पूरा कम से कम 2-3 साल का पीरियड हो जब आप उसको टेस्ट करें, ठीक है ना। थैंक यू आकाश। सर बिगिनर हो तो क्या मैं 4 आवर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप, स्विंग पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं कहूंगा जितना आप ऊपर टाइम फ्रेम में रहेंगे उतना आपको नॉइस कम मिलेगी, वो बेटर रहेगा बिगिनर के लिए। तो बिगिनर के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। सर प्लान प्रोसेस को कभी कभी फ्लो नहीं कर पाता हूँ, लॉस होने के बाद प्लान प्रोसेस फॉलो करता हूँ। देखिए ठोकर खाकर ही अकल आती है, वो कहते हैं ना। तो जब आप, इसका मतलब है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए, आप दिन में 1 या 2 ट्रेड लें, इतना बहुत होता है, ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए मैंने केवल एक ही ट्रेड मिला था, मुझे यूएस सेशन में कुछ और अच्छा पेयर अभी ट्रेड नहीं मिल रहा है, मैं नहीं लूंगा। मिलेगा तो ट्रेड लूंगा, ठीक है। बार बार आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सर कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना बेटर होगा क्या? मेरा एक वीडियो है और वेबिनार भी किया था इसके ऊपर, रिस्क, ठीक है ना। किसी ने अगर रिस्क टू रिवॉर्ड का वीडियो देखा हो, देखिए ये सब चीजें कवर की हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो टूल्स हैं जो वीडियोस में बनाए हुए हैं, वेबिनार में कवर कवर किए हुए हैं। तो इस चीज को देखिएगा गोविंद, ये आपके लिए है। ओके थैंक यू यासिर। जी मैं इंडिया से ट्रेड करता हूँ डेफिनेटली। एंड हाउ टू कंट्रोल इमोशन, 3 वेबिनार हैं इसके ऊपर भी, साइकोलॉजी के ऊपर, उसको देखिएगा। शिबा थैंक यू। विशाल जीपीपी ओएडी में कप हैंडल बना रहा है क्या सर, प्लीज एनालिसिस कर सकते हैं 1 आवर में? जीबीपी ओजी में और कोई पेयर गाइज आप देखना चाहते हैं जिसमें बेस्ट सेटअप मिल रहा हो? ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं जीबीपी एनजीडी में भी देख रहा था, इसको ऑब्जर्व कर रहा था, पर ये भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मैं इसे शॉर्ट करने की सोच रहा था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब विकास बोल रहे हैं जीबीपी ओजी में। यस अभिजीत, 3 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा लेट हो गया था मैं इसको अपलोड करने में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है, इसी वजह से मेरा सेटअप भी आपको अलग दिख रहा होगा। मैं नॉर्मल यूज नहीं करता हूँ। ओके, जस्ट मैं वो पिछला मिस कर गया। जीबीपी और जी में आप देख रहे थे, जीबीपी और जी, जीबीपी और जी क्या पेयर है मेरे पास यहाँ पर, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी और जी 1 आवर में आप बोल रहे थे कप एंड हैंडल पैटर्न आपको मिल रहा है। देखिए आपका अभी बन रहा है, ठीक है ना, अभी कुछ फॉर्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपका ये बन रहा है। और जब उसके लिए हैंडल है, अभी वो कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है, जब सपोर्ट के पास आएगा फिर आप यहाँ पर इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है पैटर्न, हैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। अभी जैसे कप की शेप आप कह रहे हैं कि वो बन रही है, हाँ हो सकता है, देखते हैं, अगर ऑब्जर्व होता है फिर आप उसको ट्रेड करने की सोच सकते हैं। ओके, चार्ट पैटर्न एंड कैंडल मोस्टली फेल क्यों होता है? देखिए गोविंद, सभी स्ट्रेटेजीज में ऐसा कुछ नहीं है कि वो 100% आपको रिजल्ट देके जाएंगे, सभी ट्रेड आपके प्रॉफिट में नहीं होंगे। बात यहाँ पर आती है रिस्क मैनेजमेंट करने की, ठीक है। अगर मैं किसी स्ट्रेटेजी से 50-60% भी विन कर रहा हूँ और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर है, मैं उससे भी कमा सकता हूँ, मुझे 100% विन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, किसी और ने पूछा था, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड का एक वीडियो है, एक वेबिनार भी है, उनको देखिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सर अगर टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए तो ट्रेड और ऊपर जाता है तो होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए पहले तो आपके एनालिसिस के हिसाब से जो आपने टारगेट सेट किए हैं, आप उसके हिसाब से उसको निकल जाइए। पर अगर आपने 2-3 ट्रेड लिए हुए हैं तो कुछ निकाल दीजिए, बाकी को आप ट्रेल कर सकते हैं, बट फिर उसमें आप लूज मत कीजिए। ओके, गोल्ड ओजी जेपीवाई सेल किया है, काफी कमेंट्स है गाइस, मैं नहीं कर पाऊंगा सभी को कवर, तो माफ कीजिएगा। विशाल आपने गोल्ड को सेल किया था 1693 पर, 1693 पर आपने गोल्ड को सेल किया था। 1693 पर आपने बहुत अच्छी जगह पे सेल किया था, अगर आपने सेल किया है तो आप रनिंग पोजीशन में यहाँ पर चल रहे हैं 4 आवर में। ओके 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में आपने यहाँ कहीं सेल किया था, मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था और डाउन ट्रेंड रेस्ट किया था। सर प्लीज चेक कीजिए। ओके, अब क्या चाहते हैं विशाल इसमें, आपका टारगेट प्रॉफिट में, अगर इसे हमने फोरकास्ट में इसको देखा था तो हम फोरकास्ट में इसको देख सकते हैं, गोल्ड में चलें। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एक सपोर्ट जो यहाँ पर आ रही है, तो आपका टारगेट एटलीस्ट पहला यहाँ पर होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूसली जाए तो फिर हम नीचे जाएंगे, पर यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो गोल्ड में आप यहाँ पर देखें,
है इसके आसपास, अगर कुछ प्रॉफिट आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। पर आपने बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट यहाँ से आप इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, मेरा फोरकास्ट देखा था ना सभी ने, यहाँ पर मैंने बोला था शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर यहाँ से अगर ऊपर कंटिन्यूसली जाए फिर आप शॉर्ट कीजिएगा, पर टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, नहीं तो कंटिन्यूसली एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा। जो मेरा फोरकास्ट है दोबारा से देख लीजिए, जो भी इस हफ्ते मैंने आपको बताया था। ओके, टारगेट में बता चुका हूँ गोल्ड में, अगर आप उसी के लिए पूछ रहे हैं विशाल, तो ये जो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया फॉलो कीजिए। टारगेट के लिए ये होगा आपका, यहाँ पर आउट हो जाइए अगर होना चाहें थोड़ा, या अगर आपके मल्टीपल एंट्रीज हैं तो यहाँ पर आउट हो जाइए, नहीं तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखिए कितना मैनेज, मतलब टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाए तो अच्छा है, बाकी डिपेंड करता है यहाँ से ये बाउंस ना करे, कंटिन्यूसली जा भी सकता है नीचे। सर करेंसीज और इंडेक्सेस बेटर कौन सा ट्रेडिंग के लिए? मेरे मोस्टली ट्रेड US30 होते हैं, 60% बाय, 35% सेल, और टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। अगर आपको उससे देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि करेंसी बेटर है, इंडेक्सेस बेटर हैं, या स्टॉक्स बेटर है, क्रिप्टो बेटर है, सभी सभी जगह पर हम ही उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, ह्यूमन से ट्रेड करते हैं, आप ह्यूमन के इमोशंस को ही ट्रेड करते हैं, डिपेंड करता है किसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है किसमें नहीं है। अगर कहीं पर मार्केट मूव ही नहीं हो रही है तो उसमें ट्रेड क्या करेंगे, कहीं पर बहुत ज्यादा मूव हो रही है तो वहां पर स्ट्रक्चर ज्यादा फॉलो नहीं हो रहे। तो ये आप देखिए कि किस जगह पर आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर पाए। मैं यूरो यूएसडी को देख रहा हूँ, अच्छे मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, पर वही अगर मैं अप्लाई करूंगा कोई ऐसी करेंसी पे, टर्किश लीरा अगेंस्ट रूबल, वहां पर देखिएगा क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो करेंसी जहाँ पे वॉल्यूम हो, अ, अ, आपकी जो ट्रेडर्स हो उसको सेंटिमेंट्स हो, सब हो उस तरीके से, तो एक सॉलिड हो इंडेक्सिस है, आप उसमें आपको अच्छा मिल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके विशाल, हाँ 16-15 थर्ड कितना पिप्स अचीव होना चाहिए? देखिए आकाश, पिप्स के बेस पे आप कभी भी ट्रेड मत लीजिए। आप देखिए आपने सेटअप लगाया, मैं कितना लूज कर सकता हूँ, आज का मेरा लूजिंग का टारगेट है, अगर मैं इतना अचीव लूज हो गया, आप ट्रेड दीजिए। अब जो आप रिस्क लगा रहे हैं, अगर मैंने लूजिंग का टारगेट, मैंने बोला है आपको कई बार, पॉडकास्ट सुनिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। वहां पर बोला है लूजिंग का फिक्स कीजिए, टारगेट पे फिक्स मत कीजिए, लूज नहीं करूंगा, और उसके बेस पे टारगेट रखेंगे 1:2 1:3, जब वो अच्छी हो जाए फिर ठीक है। तो ये सब चीजें पॉडकास्ट में डिटेल में बताई हुई, यहाँ पर मैं एक दो लाइन में अगर आंसर दूंगा, आप उसको इतनी जल्दी, जो वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए वहां पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। किसी ने सुने हैं पॉडकास्ट के वीडियोस, कुछ हेल्प मिली है किसी को? कोई बताइए यस या नो में। या यस, साहिल यस, माउन यस, या मैं कहूंगा उन्हें बार बार सुनिए गाइस, क्योंकि जब भी आपको लगे ना आप प्लान नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जस्ट सुनिए एक बार, मैं खुद सुन लेता हूँ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा आपको सुनिए, तो डेफिनेटली मैं दूसरी सीरीज भी जल्दी लेके आऊंगा, मेरा अभी शायद नेक्स्ट महीने, तो जस्ट 10-15 एपिसोड्स, उसके बाद फिर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके गाइस। और कोई पेयर्स? हाँ, साहिल चौधरी, जीबीपी यूएसडी सेल, आपने जीबीपी यूएसडी को सेल किया है। न्यूज, क्या हमारी कोई न्यूज थी आज? मैंने जब देखी थी कोई न्यूज नहीं थी, हमें कोई मंडे में यहाँ पर न्यूज नहीं दिख रही थी। देखिए आप 11 बजे के आसपास है यूएसडी पे, जो भी मीडियम न्यूज है कुछ नहीं है, तो मेन जो है आपका थर्सडे फ्राइडे है, जैसे मैंने फोरकास्ट में बताया हुआ है, तो वहां पर हम देखेंगे। पर अभी आज कुछ कुछ न्यूज का इम्पैक्ट नहीं है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आप फ्रीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जीबीपी यूएसडी आपका, साहिल ने इसको सेल किया है। जीबीपी, मैं शायद दूसरी जगह पर हूँ, यहाँ पर जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी सेल एट, कौन से टाइम फ्रेम पर सेल किया आपने? 1:14:093, 1:14:093, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। 1:14, जीबीपी यूएसडी सेल एट 1:14:093। आपने बहुत अच्छी जगह पे शॉर्ट किया है इसे वैसे, मुझे नहीं पता आपने क्या स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो की थी, अगर यहाँ कहीं आपने इसमें शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस 110 पिप्स का आपने लगाया हुआ है, जो कहीं भी आप लगाएं ठीक है, और टारगेट प्रॉफिट आपने, रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड DXY 5 अक्टूबर को 4 आवर में सपोर्ट पर था। देखिए DXY के बेस पे जस्ट आप इसको ट्रेड करेंगे, पर यहाँ पर भी आपको सेटअप देखना चाहिए। अब वो जीबीपी यूएसडी में ही क्यों लिया साहिल, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, DXY में सपोर्ट पर था, फिर जीबीपी यूएसडी क्यों, यूरो यूएसडी क्यों नहीं, ऑजी यूएसडी क्यों नहीं, है ना?
तो वो उस पर्टिकुलर पेयर पे भी सेटअप आप देखेंगे ना कि यहाँ पर क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, उस पेयर को भी आपने देखना है। जस्ट मैं DXY को देख लूँ और उसके बेस पे जस्ट मैं GBP को देखता हूँ। GBP ही क्यों, यूरो क्यों नहीं, OG क्यों नहीं, NGD क्यों नहीं, यहाँ पर भी USD है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की है फिर तो ठीक है। जस्ट बिहाइंड द रीजन कि DXY 5 अक्टूबर को 4 आवर में सपोर्ट पर था, वो मैं नहीं कहूंगा वैलिड कि आप फिर प्रॉफिट कितना लॉन्ग कंसिस्टेंटली आप कमा सकते हैं। ओके, प्राइस एक्शन पर फोकस करें या इंडिकेटर RSI का कंफर्मेशन ले। प्राइस एक्शन मेन रखिए गाइस, एक दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। इंडिकेटर के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आपको ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला स्ट्रेटेजी मैंने बहुत दी हुई है, टेस्टेड है, और उनमें से 2 या 3 जो आपको सुटेबल लगे आप उसके बेस पे आप उसको ट्रेड कीजिए। Yes, sir, I'm following you, and after 6 months, I am earning daily 5-7 USD using only $100 account. Just only take risk, maximum to the credit goes to you. Millions thanks. Thank you. आपको कुछ सीखने को मिला और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, इससे बढ़िया फीडबैक मेरे लिए और कुछ नहीं है। GBP 1 आवर में हैमर बना फिर रिवर्स हो गया। ओके, ये किस रिलेटेड आपने पूछा? ओके गाइस, हमारे पास मुझे नहीं लगता कितना टाइम है, अभी है हमारे पास 5-6 मिनट हैं। तो जस्ट मैं बताना चाहूंगा, जैसे गाइस टिक मिल के साथ हम कर रहे हैं, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आती है आपको ट्रेडिंग में है, मेरी ईमेल आईडी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, forexsalary.india@gmail.com। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो वेबसाइट पर लिंक दिए हुए हैं आप वहीं पर उनसे ही फॉलो कीजिए। काफी लोग मुझे बताते हैं कि कुछ मैसेज आया है, कोई फेक चैनल बनाते हैं और वहां आपको मैसेज करते हैं कि आप पैसे दीजिए, और वो बता, मैं किसी को आपको अप्रोच नहीं करूंगा, कोई मैसेज नहीं करूंगा। मेरा एक ही चैनल है जो यहाँ पर आप लिंक देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, केवल उन्हीं को फॉलो कीजिए। ठीक है, और .india@gmail.com कोई कॉन्टैक्ट, यही 2 कॉन्टैक्ट है और कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कोई प्रॉब्लम आए आपको, ट्रेडिंग में कोई इशू होता है या ब्रोकर्स रिलेटेड, टिकमिल से रिलेटेड कोई इशू हो आपको, यहाँ पर UPI भी डिपॉजिट है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अकाउंट अगर मेरे अंडर में है तो। लिंक मैंने वेबसाइट पर भी दिए हुए हैं, अगर आप मेरी वेबसाइट पर यहाँ पर जाएं तो ब्रोकर सेक्शन में अगर आप जाएं, फॉरेक्स ब्रोकर, तो यहाँ पर जो पहला ही आप देखें, और इसमें अकाउंट खोल सकते हैं अगर खोलना है। ये अच्छा ब्रोकर है, $2 का कमीशन है गाइज, जो कि बाकी ब्रोकर से कंपेयर करके दीजिए। वहां पर $3 या 3.5 है, यहाँ पर $2 पर साइड इंट्रोड्यूस की है। मैं इनको कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ, और स्प्रेड भी अभी इन्होंने एक सर्वे किया था, उस स्प्रेड के लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये बाकी ब्रोकर से इन्होंने अच्छा दिया है। ओके, ओके, माय UPI है, टिकमिल UPI है, जीटोन पे है जहां पर आप UPI यूज कर सकते हैं। GBP USD में हैमर कहाँ पर बन रहा है मुझे नहीं पता, आप किस चीज को बोल रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। 1 आवर में अगर आप कुछ देख रहे हैं या 4 आवर में देख रहे हैं, किस जगह पर आप इसको देख रहे हैं? मैंने जब कैंडल के लिए आपको वेबिनार किया हुआ था गाइस, आप इसको समझ सकते हैं कौन सी स्ट्रांग होती है कौन सी वीक होती है, जस्ट उसको देखिए, नेम्स या एक पर्टिकुलर कैंडल के बेस पे जस्ट मत ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो रिवर्स इन 1 आवर अभी देख सकता है, नहीं हो सकता है, मैं अभी ऑब्जर्व करूंगा, क्लियर कट मैं भी नहीं आपको बताऊंगा कि जैसे आप यहाँ पर बाय कीजिए या एंट्री कीजिए। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन, फॉरेक्स रिलेटेड करेंसीज की कंट्री इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज लाइक नैस्डैक को ऑब्जर्व करने में फॉरेक्स में हेल्प मिल सकती है? हाँ, जैसे किसी ने पूछा था DXY, आप उसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपकी मूवमेंट कहाँ पर होनी चल रही है। ठीक है, नैस्डैक में अगर S&P अगर वो एकदम से ऊपर जाता है तो USD स्ट्रॉन्ग जाता है या वीक जाता है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट रहता है, और क्लियर कट उसके बेस पे ट्रेड में नहीं कहूँगा कि आप लीजिए। कोई काफी जल्दी जा रहे हैं तो गाइज मैं नहीं बता पाऊंगा, एकदम से आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो अगर किसी के मैं मिस कर गया हूँ कोई क्वेश्चन या नहीं दे पाया हूँ तो गाइज आप मुझे, जब ये यूट्यूब पर जाएगा आप वहां पर मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं आराम से फिर उनका आंसर भी दे पाऊंगा। और जैसे मैंने ईमेल के लिए बोला, ईमेल आईडी दी हुई है, वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट को यूज कीजिए। ठीक है,
वॉइस का ऑप्शन भी रखें प्लीज सवाल पूछने में। देखिए अगर मैं वॉइस का ऑप्शन रख दूंगा तो फिर मैं सुनता ही रहूंगा कौन कितना बोल रहा है, क्योंकि इतने सब लोग होंगे, ठीक है ना, तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको ही सुनता रहूंगा। ओके। तो इन केस अगर आपके क्वेश्चन रह जाते हैं तो कम, जब ये यूट्यूब पर जाएगा वहां पर लिख सकते हैं। ईमेल मैंने दी हुई है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। आप सेम डे तक रिप्लाई नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे तक आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। ओके। या इंस्टाग्राम पर है, वहां पर भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जिसमें टाइम फिक्स रखा हुआ है उसके हिसाब से मैं रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे से विद इन मिनट्स या विद इन आवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन और मेल्स आते हैं। तो जब मैं ट्रेडिंग से फ्री रहता हूँ तब मैं वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कोई चार्ज नहीं करता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सर्विस देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो ओके गाइस, होपफुली आप आज के सेशन से कुछ सीख पाए होंगे। कुछ जो ट्रेड मैंने लिया था उसको मैं आपके साथ शेयर कर पाया। कुछ लेसन लर्निंग हुआ होगा आपके लिए भी, कुछ ट्रेड हमने आपके भी देखे जो अच्छे रहे थे। ओके गाइस, तो अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो प्लीज जैसे मैंने बोला यूट्यूब पर या फिर ईमेल में मुझे दीजिएगा। ओके गाइस, तो थैंक यू जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। नेक्स्ट मंडे हमारा अलग वेबिनार होगा। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको ईमेल आएगी, रिमाइंडर आएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं भी आपके सोशल मीडिया पे अपडेट करता रहूंगा जैसे ही हम करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, स्टे सेफ और ट्रेडिंग सेफली। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।